यस, अब ये जो आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स क्लास 9, अब इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। फर्स्ट पार्ट उससे पहले और वीडियो मैंने डाल दिया था, सेकंड देखिए। ये सिंपल है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपने पढ़ा है पहले भी, तो इसको थोड़ा सा बेसिक आपको याद दिला दूँ मैं। अगर एक ही टर्म है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। सिंगल टर्म है। बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं, एक और एक, दो टर्म्स है तो बाइनोमियल हो गया। तीन टर्म है, 1 2 3, ये तीन टर्म्स हैं तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। और चार टर्म है, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई इसमें आप ज़रा कांस्टेंट बताना क्या है, तो यहाँ पर कांस्टेंट 5 है, यहाँ कोई कांस्टेंट है नहीं, यहाँ कांस्टेंट यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर कांस्टेंट 8 है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि x माइनस 5 प्लस 5x, आपसे कहा जाए भाई ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई पहले करिए। आप x को मल्टीप्लाई करिए अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस x को आपने 5 से किया, माइनस 5x, और आगे आ गया प्लस 5x, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, यानी आपके पास टर्म्स फाइनली बची क्या, एक, तो ये मोनोमियल है। मान लो आगे यहाँ पर 8 और होता तो क्या रह जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो अब ये दो टर्म थी तो ये बाइनोमियल हो गया। तो सीधे देख कर आंसर पर टिक ना करें, अगर आपको थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो उसको करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि ये क्या है। वरना बच्चे सोचते हैं कि एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई और एक ये हो गई, ट्राइनोमियल हो गया। कुछ सोचते हैं कि ये पूरी एक टर्म हो गई और एक ये वाली टर्म हो गई, तो वो बाइनोमियल सोच लेते हैं इसको। तो थोड़ा कोशिश करिए समझने की, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन में। ये 9th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद आगे है आपका, ये कह रहे हैं नेम ऑफ द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग आपको नेम बताना है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग नेम कैसे, अगर डिग्री 1 है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने x प्लस 5, तो ये डिग्री कितनी है, यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, 1। जब पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, पावर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अगला है डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक। मान लीजिए अगर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, अगर मैं ऊपर के एग्जांपल समझाऊँ आपको, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, तो ये क्यूबिक हो गया। अगर डिग्री 4 हो जाए किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए आपने लिखा क्वेश्चन एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 का मतलब हो गया कि ये बाई क्वाड्रेटिक बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे आप ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट आपने पढ़ा है पहले। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड जो होते हैं, इनके जो टर्म्स हों उनके साथ मल्टीप्लाई में क्या नंबर लिखा है। जैसे मान लीजिएगा टी क्यूब के साथ 5 है, तो टी क्यूब का कोफिशिएंट है 5, टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 7। अब मान लो अगर यहाँ पर साइन माइनस का होता ये, तो यहाँ पर आता -7, यहाँ माइनस होता तो टी क्यूब का कोफिशिएंट होता -5, टी का कोफिशिएंट है 8, अभी प्लस का साइन तो +8, माइनस होता तो -8। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ये फ्रैक्शन में लिख दिया उन्होंने कि भाई ये जो कोफिशिएंट है 1/5 टी क्यूब है, तो टी क्यूब का कोफिशिएंट अब कितना होगा, अब 1/5 आप बोलेंगे टी क्यूब का कोफिशिएंट। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 7/3, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 7/3। साइन आपको साथ में लगाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टी के साथ आएगा। अब 8 है तो कोफिशिएंट। लास्ट आपकी जो टर्म होगी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो ऐसे आपको बताने हैं आंसर। इसके बाद इसमें दो टॉपिक और हैं मेन इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम वैसे तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा ये, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जब हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं 73 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4 और 3 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर ये मैंने लिखा है, आप इसको ज़रा देखें ध्यान से, ये चीज़ जो लिखी हुई है डिविडेंड, डिविडेंड होता है जो अंदर आता है, ये 73 डिविडेंड है। डिवीज़र जो बाहर आता है ये डिवीज़र। कोशेंट डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिला, 18 मिला, ये कोशेंट है।
लास्ट में लिखा है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिखा हुआ है, ये REM शॉर्ट में है लेकिन पूरा आप पढ़ें तो रिमाइंडर है ये। तो रिमाइंडर आपका ये जो लास्ट में बचा है ये रिमाइंडर, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर है। अगर कुछ भी नहीं बचता, लास्ट में 0 आता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं 75 को 5 से, तो 5 बन जा 5 2 5 5 जा 25, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये डिविडेंड, ये डिविज़र, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये टर्म्स हो गई। अब आगे इसका क्या मतलब होता है आप ये देखो, देखिए डिविडेंड, अगर डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर लें, आप क्या लिखा है, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट, अगर इनको मल्टीप्लाई करें, डिवीज़र कितना है 5 और क्वोशंट है 15, 15 5 का होता है 75, और उसमें आप रिमाइंडर को प्लस कर लें, ये 0 आ रहा था, तो आपका डिविडेंड आ जाता है। ये मतलब है डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को अगर प्लस करते हैं आप तो डिविडेंड आ जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए डिविडेंड, ये 73 है, मैंने क्या बताया, डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें आप, तो 4 और 18 को मल्टीप्लाई किया और उसमें आपने +1 ये जो रिमाइंडर था ये कर दिया, तो 4 18 जा 72 +1 तो 73 आ गया, आपका डिविडेंड आ गया ये। ठीक है, तो बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, अंदर डिविडेंड होता है ये, बाहर डिवीज़र, जो आंसर आता है वो क्वोशंट, और जो रिमाइंडर आता है उसको हम, जो लास्ट में बताया उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अगर इसको आप उसकी फॉर्म में बोलें, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो डिविडेंड को हम बोलते हैं PX, डिवीज़र होता है GX, क्वोशंट होता है QX, रिमाइंडर होता है RX। तो ये ऐसे बोले जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब आगे आइए, अगला जो आपका पॉइंट है वो है फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम के लिए अब मान लीजिए कोई एग्जांपल आप लें, फैक्टर थ्योरम का मतलब समझो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, x³ - 2x² + x + 2, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में आपके पास। अब ये आप कर रहे हैं सॉल्व, आपसे कहा जा रहा है भाई इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर लीजिए आप। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है जितनी डिग्री है, डिग्री है इसमें 3, आपको 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर भी होते हैं क्वेश्चन के। अब यहाँ पर आप पहला फैक्टर निकाल रहे हैं तो हमें अपनी तरफ से वैल्यू सपोज करनी होती हैं कि भाई हम x के प्लेस पर क्या वैल्यू रखें। तो x के प्लेस पर आपने मान लीजिए x के प्लेस पर आपने रख दिया 2, मैं कह रहा हूँ भाई x को 2 रख लो, एक बार चेक कर लो, x को आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। तो जब तक 0 नहीं आता तब तक आप रखते जाएं। तो ऐसा नहीं है 2-3 नंबर में 0 आ जाता है, आपने 1 रखा नहीं आया, -1 रखा तो आ गया, 2 से -2 से, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम में आ जाता है। तो हम 2 रख रहे हैं, तो 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर +2 और बाद में एक और 2, हमने x को 2 रखा है, x यहाँ पर भी है तो 2 रखा, x का क्यूब है तो उसका क्यूब हो जाएगा, x यहाँ पर है ये रखा 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, x यहाँ पर भी है इसको 2 रखा और लास्ट वाला 2 कॉपी कर लिया। तो 2 क्यूब कितना हो गया आपका 8, 2 का स्क्वायर किया आपने तो 4, 4 2 जा 8 और ये हो गया आपका +2 और लास्ट में एक और +2, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 कितना बचा 4 बच गया। अब आपने x को 2 रखा था लेकिन जो वैल्यू थी पॉलिनोमियल की वो 4 आ गई है, तो ये फैक्टर नहीं बनेगा, x = 2 फैक्टर नहीं है। ठीक, अगर 0 आ जाता, मान लीजिए जो साइन है आपका यहाँ पर प्लस का साइन है, अगर ये माइनस का साइन होता तो ये आपका यहाँ भी माइनस होता, फिर ये यहाँ पर भी माइनस होता, तो ये 2 और ये -2 ये दोनों कैंसिल हो जाते, फिर आपका रिमाइंडर आ जाता 0। सारा सॉल्व करके आपका आंसर 0 आ जाता। तो आप कहते हैं कि x = 2 इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आएगा तो इसका फैक्टर नहीं है। तो जब एक आप फाइंड कर लेते हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो अगले 2 आप भी आपको ऐसे ही नंबर ढूंढने पड़ते हैं कि हमने 2 रखा तो उससे तो आ गया, क्या पता -2 रखने से भी आ जाए, क्या पता आपका आप रखें तो 1 से आ जाए या -1 से आ जाए। ठीक है, तो ये डिटेल में हम जब क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे बैच में, तो इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में कराएंगे आपको, तो ईजिली समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अभी आप इतना इसका इंट्रोडक्शन समझ लें।